जय हिंद। जीएस स्टडी A60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमारी वैदिक संस्कृति से रहेगा। यह हमारी क्लास 8वीं है, तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक एग्जाम नहीं क्रैक कर लेते हैं तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, 10 राग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है। 10 राग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वें मंडल में। किसमें? 7वें मंडल में। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, 10 राग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परुसड़ी। किसमें? परुसड़ी में, यानी कि रावी नदी पर। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3, 10 राग्य युद्ध सुदास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें कौन विजयी हुआ। 10 राग्य युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें कौन विजयी हुआ। तो इसमें कौन विजयी हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुदास। कौन विजयी हुआ था? सुदास। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4, उपनिषदों की कुल संख्या है। उपनिषदों की कुल संख्या है। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 108। कितनी है? 108 है। ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5, महापुराणों की संख्या है। महापुराणों की संख्या है। तो महापुराणों की संख्या कितनी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। महापुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 है। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 16, वेदांग की संख्या है। वेदांग की संख्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। कितना होगा? 6। वेदांगों की संख्या कितनी है। तो 6। और वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या हमारी है 4। कितनी है? 4। ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7, आर्यों का समाज था। आर्यों का समाज था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पितृ प्रधान। क्या था? पितृ प्रधान, यानी कि पितृ सत्तात्मक था। ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 9, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, चारवाक ही होंगे। ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 10, संख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। संख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल। कौन है? कपिल। ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम। कौन है? गौतम। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 12,
पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हमारे हैं वादरायण। कौन है? वादरायण। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 14, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के हमारे प्रवर्तक हैं कौन? बताइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कणाद। कौन है? कणाद। ठीक ना। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सभी दर्शनों में प्राचीन है। भारत के सभी दर्शनों में प्राचीन है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? योग दर्शन होगा कि सांख्य दर्शन होगा कि पूर्व मीमांसा होगा कि उत्तर मीमांसा होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये रहा मेरा आखिरी प्रश्न और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन है कि योग दर्शन ना योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक ठीक ना, प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक एग्जाम करेक्ट नहीं कर लेते हैं। उसके बाद अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आप लोगों को डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में हमसे पूछकर आपको मैं बता सकता हूँ। जी तुरंत पूछिएगा, मैं तुरंत बताऊँगा। ठीक ना। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।